हमें कई बार पेयर करना पड़ता है, आपको पता ही होगा। तो कई बार क्या होता है उसकी पेयरिंग काम नहीं करती है, तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे ही एक वीडियो लाया हूँ, लेकिन पूरे YouTube में अगर आप छानेंगे तो ये जो सॉल्यूशन मैं आपको देने जा रहा हूँ वो किसी ने नहीं दिया होगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, इस चैनल में जो कि है टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क, और मैं हूँ आपका दोस्त प्रवीण सिंह चौहान। दोस्तों, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मुझे या फिर ऐसा कुछ कॉमन जो तकलीफ होती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो मैं कोशिश करता हूँ कि दूर करूँ और कुछ ऐसा सॉल्यूशन दूँ। मैंने देखिए, आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, ऐसे ही एक वीडियो लाया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे YouTube में अगर आप छानेंगे तो ये जो सॉल्यूशन मैं आपको देने जा रहा हूँ वो किसी ने नहीं दिया होगा। आप देख लीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि है कि नहीं, किसके पास है, लिंक दीजिए, मैं देखूंगा। तो मुझे तो नहीं लगता किसी के पास होगा, क्योंकि ये मैंने सोचा ऐसा। तो सेट टॉप बॉक्स का रिमोट कई बार हमें टीवी को भी चलाना पड़ता है, टीवी को ऑन ऑफ करना पड़ता है, टीवी का वॉल्यूम सेट करना पड़ता है, या फिर टीवी के जो फीचर होते हैं जिससे कि उसका AV या फिर उसके HDMI पर हम जाते हैं, तो ये सारा हमें कई बार पेयर करना पड़ता है, आपको पता ही होगा। तो हम एक ही रिमोट से ये सारा फिर चला पाते हैं, हम सेट टॉप बॉक्स भी चला पाते हैं, टीवी भी चला पाते हैं, टीवी को कंट्रोल कर पाते हैं। तो कई बार क्या होता है उसकी पेयरिंग काम नहीं करती है। कई बार जो हमारा टीवी वाला रिमोट होता है वो हमारे सेट टॉप बॉक्स वाले रिमोट से पेयर नहीं हो पाता है, क्योंकि ये उसको आगे जो कमांड को वो दे नहीं पाता है। तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको अनपेयर, फिर पेयर करना, और फिर अगर आपका रिमोट, टीवी वाला रिमोट सेट टॉप बॉक्स वाले रिमोट को पेयर नहीं कर पा रहा है, कमांड नहीं कर पा रहा है, सेट नहीं कर पा रहा है, तो उसका सॉल्यूशन मैं देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, और आप मान जाएंगे कि हाँ, ये तो बहुत ही आसान था, लेकिन इसी चैनल पर इसी वीडियो में मिला है। तो चलिए देख लेते हैं। आज इस वीडियो में आप देखेंगे डीएक्टिवेट टाटा स्काई रिमोट, अनपेयर टाटा स्काई रिमोट, पेयर टाटा स्काई रिमोट विद सोनी टीवी रिमोट, रीसेट टाटा स्काई रिमोट, और एक स्पेशल केस ट्रिक है जिसमें अगर आपका टीवी का रिमोट आपके टाटा स्काई के रिमोट को पेयर नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए एक मेरी स्पेशल ट्रिक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं उसे अनपेयर करना। अनपेयर करने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि वो एकदम फ्रेश हो जाएगा थोड़ा, और फिर आप उसे पेयर करेंगे तो आसानी से पेयर कर लेगा। तो अनपेयर करने के लिए आप अपने टाटा स्काई रिमोट के बैक बटन और ब्लू बटन जो होता है उन दोनों को एक साथ दबाइए, थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए, और उसे थोड़ी देर होल्ड करने के बाद देखेंगे आप लाइट ब्लिंक करती है। ब्लिंक करने के बाद आप उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद 680 को एक के बाद एक जल्दी से दबा दीजिए, और फिर देखेंगे आप उसे ऊपर रेड लाइट ब्लिंक कर रही है थोड़ी देर के लिए। 3 अनपेयर हो गया है आराम से। अब आपको रीसेट करना मैं बता दूं। रीसेट करने के फ़ायदे ये होते हैं कि जब भी आपका रिमोट जैसे कभी लैग करता है, थोड़ा स्लो चलने लग जाता है, कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है, तो जैसे कि हम अपने मोबाइल को रीसेट कर लेते हैं, वैसे ही इसको भी रीसेट कर सकते हैं। तो आप इसे रीसेट कर लेंगे तो ये फिर से नया जैसा चलने लग जाएगा। तो रीसेट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने टाटा स्काई रिमोट के सिलेक्ट बटन को थोड़ी देर प्रेस कीजिए और होल्ड कीजिए, और जैसे ही उसके ऊपर 4 बार रेड लाइट ब्लिंक करेगी तो आप समझिए कि आपका टाटा स्काई का रिमोट रीसेट हो चुका है। अब वो बिल्कुल फ्रेश हो गया, वो वैसे ही चलेगा जैसे कि पहले चलता था। अब मैं आपको बता दूं कि उसे पेयर कैसे करना है। तो पेयर करने की प्रिपरेशन एक है कि आप टाटा स्काई रिमोट का जो बैक बटन होता है और जो 2 डिजिट वाला बटन होता है उसे एक साथ दबाइए और थोड़ी देर होल्ड पे रखिए, होल्ड करके रखिए। तो ऊपर देखेंगे कि रेड लाइट ब्लिंक होगी और ऑन हो जाएगी। अब आपकी ये प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, अब हमें इसे पेयर करना है। तो हम दोनों रिमोट को आमने सामने रख देंगे, और जिस भी टाटा स्काई के बटन को पेयर करना है, जैसे कि हम यहाँ पर पावर ऑन ऑफ वाले बटन को पेयर करेंगे, तो इसे हम पहले टाटा स्काई वाले रिमोट को जो पावर ऑन ऑफ का बटन है पहले उसे दबा देंगे, और फिर जाकर हम टीवी का जो रिमोट है उसके पावर ऑन ऑफ का जो बटन होता है उसे प्रेस करेंगे तो एक लाइट ब्लिंक करेगी। कहाँ पर? आपके टाटा स्काई के रिमोट पर ब्लिंक करेगी। इसका मतलब कि वो पेयर हो चुका है। ऐसे ही आप दूसरे भी इसमें सेट कर सकते हैं, जैसे कि टीवी का AV और टीवी मोड या फिर HDMI मोड कैसे सेट करते हैं, तो वो भी आप ठीक इसी तरह से सेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके वॉल्यूम को भी सेट कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसी तरह से आप इसे पेयर कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसके जो भी कमांड होते हैं उसे डीएक्टिवेट, रीसेट जैसे ही होता है, लेकिन ये डीएक्टिवेट करते हैं। रीसेट में तो बिल्कुल फ्रेश उसमें हो जाता है, लेकिन अगर आपको इसके सारे कमांड डीएक्टिवेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको
टाटा स्काई रिमोट का जो बैक बटन होता है और जो 2 बटन होता है, इन दोनों को एक साथ दबाइए और होल्ड कीजिए थोड़ी देर। वहाँ पर आप देखेंगे ऊपर लाइट ब्लिंक कर रही है। जैसी लाइट ब्लिंक कर रही है और ऑन हो जाती है तो आप इसे छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद दबाइए उसके पावर का, जो टाटा स्काई रिमोट का जो पावर ऑन ऑफ का बटन है उसे दबाएंगे सिर्फ एक बार तो रेड लाइट ब्लिंक करेगी 2 बार। इसका मतलब कि वो डीएक्टिवेट हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे उसे डीएक्टिवेट नहीं करना है। तो इस तरह से आप उसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों रुकिए एक मिनट रुकिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे और बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप देखेंगे। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पर सेट कर लीजिए बेल आइकन को, और फिर बाद में इस वीडियो के बाद थोड़ा विजिट भी कीजिए इस चैनल पे और देखिए इतने बड़े वीडियो, आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है एक स्पेशल ट्रिक की, जिसमें आपको, अगर आपका टीवी का रिमोट टाटा स्काई के रिमोट को कमांड नहीं दे पा रहा है, उसे पेयर नहीं कर पा रहा है, तो क्या करना है। आपको चाहिए कोई भी ऐसा मोबाइल जिसमें IR ब्लास्टर हो। जैसे मेरे पास ये Redmi Note 4 है, इसमें IR ब्लास्टर है। वैसे तो सारे MI के फ़ोन में ही आते हैं, तो इस तरह का जिसमें भी IR ब्लास्टर हो उसे आपको लेना है। अब आपको पेयर वाली जो मैंने प्रिपरेशन बताई थी वो पेयर वाली प्रिपरेशन कर लीजिए। बैक बटन होता है टाटा स्काई रिमोट वाला, उस बैक बटन के साथ 2 को प्रेस कीजिए और होल्ड कीजिए। आप देखेंगे ऊपर लाइट जल गई है। अब आपका टाटा स्काई का रिमोट प्रिपरेशन के लिए तैयार है। और अपने मोबाइल पर आपके पास जो भी टीवी है उसके अकॉर्डिंग अपना रिमोट सेट कर लीजिए। आप जैसे कि मेरे पास सोनी का टीवी है, मैंने सोनी के टीवी का रिमोट यहाँ पर सेट कर लिया है अपने मोबाइल पर। अब दोनों को आमने सामने रख दीजिए और आप और जिस भी बटन को आपको पेयर करना है, जैसे कि यहाँ पर टाटा स्काई का जो ऑन ऑफ का बटन है, पावर बटन, उससे पेयर करना था तो हम उसे सामने रख देंगे और पहले टाटा स्काई रिमोट का पेयर ऑन ऑफ का बटन यानी पावर का बटन दबा देंगे और फिर अपने मोबाइल पर जाकर पावर ऑन ऑफ का बटन जो है जो उसे आप टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद आप देखेंगे लाइट ब्लिंक हो गई। अगर ब्लिंक नहीं होती तो उसे थोड़ा सा, जो दोनों के IR ब्लास्टर है, दोनों के IR पोर्ट है, दोनों को आमने सामने कर दीजिए और फिर दबाइए, हो जाएगा। और ये दो जैसे ब्लिंक करता है मतलब इसकी पेयर हो चुका है। इसी तरह से आप दूसरे जो भी इसके सिस्टम है, जैसे कि AV TV और HDMI वाला या फिर इसका वॉल्यूम का, सभी इस तरह से सेट कर सकते हैं। और ये वाली चीज़ अभी तक आपने YouTube में किसी में नहीं देखी होगी, ये पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है जो मैंने सोची थी सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कई लोग मुस्कुरा रहे होंगे, यार ये तो बहुत ही आसान था, यार ऐसा होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि यार सिर्फ ये Xiaomi या Redmi ही काम कर रहा है जो आपको IR ब्लास्टर दे रहा है। अगर दूसरे फ़ोन पे भी IR ब्लास्टर मिले तो हमें कितनी हेल्प हो जाएगी। आज मेरे पास अगर किसी दूसरी कंपनी का फ़ोन है, मैं नाम नहीं लूँगा, चलिए नाम ले लेता हूँ, उससे क्या होता है, नाम उनका आ जाएगा। तो मेरे पास OnePlus का फ़ोन है तो उसमें नहीं दिया हुआ, तो मज़ा नहीं आता है कि फिर अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो फिर किसी के, मेरे पास तो है Redmi का फ़ोन, अदरवाइज मांग के लाना पड़ेगा। तो ऐसा दूसरी कंपनी आप सब दूसरी कंपनी से ही बोल रहा हूँ, प्लीज़ IR ब्लास्टर को भी दे दीजिए, काफ़ी अच्छे से काम हो सकते हैं। उससे ब्लास्ट मतलब वो वाले ब्लास्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम इस तरह के काम तो कर सकते हैं। तो दूसरी कंपनी प्लीज़ सोचिए ज़रा इस बारे में, अच्छा काम कीजिए, मज़ा आ जाए। हमारे जो जितने देखने वाले उनको भी अच्छा लगेगा कि एक बढ़िया फीचर भी मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोगों से बोल रहा हूँ, नहीं अब मैं आप जो देख रहे हैं उनसे बोल रहा हूँ कि आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आ रहा है ना, तो लाइक कर दीजिए आप तुरंत और शेयर भी कर दीजिए। अगर दूसरों को भी इससे हेल्प मिल जाती तो क्या बुरा है, आप बिल्कुल दूसरे की हेल्प करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो दोस्तों आप मेरे अगले वीडियो के लिए जरूर इंतजार कीजिए, तब तक मैं आपसे विदा ले लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।